जी आपको मतलब कि अब ये शौचालय दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से करके आए हैं उधर से। ये जेंट्स होने की वजह से वहाँ से करके आ चुके, लेकिन क्या यहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लेडीज़ या कोई बच्चा इस तरह से एक रास्ता इस अंदर आने के लिए, इस रास्ते का ये सीन है जी। देखिए कैसे लोग आने लग रहे हैं। ये गंदगी का एक तरह से अड्डा बना रखा है। काम बढ़िया कर रही है नगर पालिका बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये बढ़िया काम देखो, ये बढ़िया काम देखो आप। सारा तो आप रोड देखो बाजार का। अच्छा क्या बढ़िया सी देखो। हाँ बहुत बढ़िया रोड है वो तो मैं देख के आ रहा हूँ, मैंने काफी चैनल पे दिखाई। देख लो ये पार्क है, पार्क की हालत देख लो। ये पार्क है जी, ठीक है। पार्क में यहाँ पर तो अवदेशी तो आमजन का टॉयलेट बता रहे थे। यहाँ पर बाथरूम भी तो होता है ना, जैसे बाथरूम, वो बाथरूम देखते हैं। हाँ जी आप लोग आइए देखिए, आपका जो यहाँ सर्विस के लिए जो बाथरूम बना गया है नगर पालिका के लिए, वो है ये बाथरूम जिसके अंदर छोड़ दिया गया। हम जा नहीं सकते इतनी दूर। कौन डाल के गया आपको कुछ इस तरह के पता हो क्या सिस्टम है? ये पता नहीं जी कौन डाल के जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं समझ नहीं आता है। अब ये ताज़ा मिट्टी किसी ने अपने घर की सफाई की थी या किसी दुकान के काम फिनिश हुआ था, उसने उठा के रेत मिट्टी सारा इकट्ठा करके डाल दिया। वो साथी जो अंकल जी दिखाई पड़ रहे हैं वो कितना दूर चल के आए हैं सिर्फ। अच्छा नगर पालिका नाम की चीज़ अवधेश जी है, लेकिन नगर पालिका के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो हुआ वो तो एक अलग विषय था, लेकिन आजकल तो एसडीएम महोदय के हाथ में है ये सब चीज़ें। और ये एक आम शौचालय है जी। इस शौचालय को लोग यूज़ करते हैं, यहाँ टॉयलेट करते हैं। 80 दुकानों के अंदर लेडीज़ कस्टमर भी आती हैं। बना दिया गया है यहाँ पर, जर लग चुका है इस गेट को। ये गेट बंद करने के लिए सिस्टम बनाया गया था कि 2 इसके किवाड़ टाइप हैं, दोनों तरफ से बंद हो सकता है आराम से शाम को जाते समय या जो भी इसका टाइम रहे। लेकिन आज हालत इसके ये हैं कि दोनों तरफ से ये हटा रखा है और कुछ भी नहीं है। एक और देखिए वहाँ पर देखिए, वो जो साथी हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, काफ़ी दूर यहाँ से हैं जी। अब ना यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ये पार्क के नाम से इसको स्पेस दिया गया था कि ये पार्क है और इतनी बड़ी मार्केट है, मंथली रेंट जाता है। मेरे हिसाब से महेंद्रगढ़ का नगर पालिका का सबसे ज़्यादा महंगा किराया इस मार्केट का ही है, इन दुकानों का महंगा किराया है। और मंथली सारा सिस्टम डिपॉजिट होता है, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई लाइट की व्यवस्था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार उपस्थित हूँ। अब की बार रोड के गड्ढे नहीं बल्कि गंदगी लेकर। ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ पर फैला रखी है। मार्केट कमेटी का जो काम है वो काम किस तरह से होता है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर वो देख रहे हैं आप। ये जो कूड़ा करकट है ये ऑटो मार्केट के अंदर ही है, क्योंकि ऑटो मार्केट की इस तरफ जो दीवार है वो हाफ मार्केट इस तरफ रह जाती है और हाफ इस तरफ रह जाती है, तो दोनों तरफ मार्केट है और बीच के अंदर इस तरह का कचरा है। यहाँ पर आमजन जो है उसको परेशानियाँ हैं इस साफ़ सफाई ना होने की वजह से। पूरा जो क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ पर अच्छी तरीके से कोई पार्क भी बनाया जा सकता है, कोई पार्किंग का सेक्शन भी दिया जा सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर कुछ दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर अलॉट कर रखा है, तो उसकी प्रॉपर एक व्यवस्था करी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर महेंद्रगढ़ शहर के अंदर काफ़ी कवरेज सड़कों के बारे में करी है, लेकिन आज हम देखें तो साफ़ सफाई से संबंधित हम यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं। कुछ साथी जो यहाँ इर्द गिर्द अपना काम करते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और महेंद्रगढ़ की इस हालत के बारे में चर्चा करेंगे इनसे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी साहब, महेंद्रगढ़ शहर की साफ़ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बुरा हाल है जी साफ़ सफाई का, कोई साफ़ सफाई नहीं है यहाँ। मतलब कमेटी की एक जिम्मेदारी होती है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था भी करे, तो क्या ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे सुबह झाड़ू लगती है, ये इस तरह के कर्मचारी लगे हुए हैं बहुत सारे। नहीं, कोई झाड़ू वाला नहीं आता यहाँ, कोई नहीं निकालता। झाड़ू वाला ये झाड़ू वाला तो आता ही नहीं है सच में ही कोई, इसी वजह से ये हालत है। ये कूड़ादान बना रखा है यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मच्छर पैदा होते हैं, कल को यहाँ पे डेंगू वगैरह की बीमारी है जो फैलते हैं। इधर ये बाथरूम बना हुआ है, ये देखिए। हाँ, यहाँ जैसे ऑटो मार्केट के पीछे बाथरूम भी तो होता है ना, जैसे बाथरूम, वो बाथरूम देखते हैं। हाँ जी आप लोग आइए देखिए, आपका जो यहाँ सर्विस के लिए जो बाथरूम बना गया है नगर पालिका के लिए, वो है ये बाथरूम जिसके अंदर छोड़ दिया गया है। हम जा नहीं सकते इतनी दूर। ये सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है, सफाई की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आपके समक्ष है कचरा, आप देख सकते हैं साफ। अगर यहाँ पर किसी कैंडिडेट को अपनी प्राथमिक क्रियाएं करने के लिए आना पड़े तो चाहकर भी आ नहीं सकता, ऐसे हालात हैं यहाँ के। हाँ जी, आप तो यहीं दुकानदार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे मुद्दे लेके
बार बार मार्केट में आते रहते हो, आपकी वीडियोस में काफ़ी देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो पिछले एक लंबे टाइम से हम देखते आ रहे हैं, खासकर जो पिछले 3-4 साल का जो टाइम बीतता है इसमें, जी नगर पालिका का नाम तो अगर हम मतलब कि दिमाग में है ही नहीं कि कोई नगर पालिका नाम की कोई चीज़ है अपने इस शहर में। अच्छा, एक बार छाया में चलते हैं अपन वहाँ आइए। पे। हाँ। अच्छा, नगर पालिका नाम की चीज़ अवधेश जी है, लेकिन नगर पालिका के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो हुआ वो तो एक अलग विषय था, लेकिन आजकल तो एसडीएम महोदय के हाथ में है ये सब चीज़ें। देखो जी, एसडीएम महोदय हो या गवर्नमेंट हो या नगर पालिका हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है अपने इस महेंद्रगढ़ शहर में। अगर ऐसा कुछ सिस्टम रहता तो आप जो ये गंदगियों को ढेर देख रहे हो, रात को इधर से निकलना आना जाना, एक इस मार्केट के अंदर एक सिंगल वन लाइट नहीं है। अच्छा, इस मार्केट में लाइट ही नहीं है? पूरी सिंगल मार्केट के अंदर सिंगल वन लाइट नहीं है इसके अंदर। लगभग कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? लगभग ये 80 से 90 दुकानें हैं। रात को मैं सबसे इस मार्केट में सबसे ज़्यादा लेट मैं ही जाता हूँ। मैं रात को देखता हूँ आके पूरे इस मार्केट के अंदर सन्नाटा रहता है, एक बल्ब किसी का नहीं जलता। अच्छा, यहाँ 80 दुकानें हैं और सड़क भी काफ़ी चौड़ा है, फिर डिवाइडर भी बीच में, तो लाइटें क्यों नहीं है? डिवाइडर वगैरह सब खत्म होते जा रहे हैं जी। आगे आप देखोगे वीडियो के अंदर, आप कवरेज में देखोगे कोई डिवाइडर नहीं है, सारा खत्म होता जा रहा है। और ये आम एक रास्ता है इस अंदर आने के लिए, इस रास्ते का ये सीन है जी। देखिए कैसे लोग आने लग रहे हैं। ये गंदगी का एक तरह से अड्डा बना रखा है, जो मर्जी आए उठा के डाल दिया। अब ये जो अभी मैं आपने ये दवाइयों का देखा था ढेर जी, और दूर तक ये जितनी वाइट पन्नी है पोलोथीन करके दिखा दे साथ दिखाई दे रही हैं, ये सारी यूं ही डेली। और ये एक आम शौचालय है जी। जी, इस शौचालय को लोग यूज़ करते हैं, यहाँ टॉयलेट करते हैं। 80 दुकानों के अंदर लेडीज़ कस्टमर भी आती हैं जी। जेंट्स तो जैसे ये दिखा रहे थे आप आम टॉयलेट जी, ये आम टॉयलेट है जी। अच्छा, ये आम टॉयलेट है जी। ये आम टॉयलेट। यहाँ 80 दुकानों के अंदर ये तो फिर जेंट्स के लिए लेडीज़ कस्टमर भी आती हैं जी। जेंट्स तो जैसे पेड़ों के छुप छुपा के जैसे कर जाए अपना काम, लेकिन लेडीज़ों के लिए तो चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। और टॉयलेट तो जाए भाड़ में, आप इधर से वैसे आदमी आने में दिक्कत होती है। रास्ता नहीं है, रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। और ये गेट देखो कितना अच्छा गेट था जी, इसको तोड़ फोड़ के साइड। हाँ, गेट देख लीजिए आप, ये गेट दिख रहा है सामने जी। ये मतलब इसे क्या कहें, ये गेट है क्या है, ये सिस्टम क्या बना दिया गया है? यहाँ पर जर लग चुका है इस गेट को। ये गेट बंद करने के लिए सिस्टम बनाया गया था कि 2 इसके किवाड़ टाइप हैं, दोनों तरफ से बंद हो सकता है आराम से शाम को जाते समय या जो भी इसका टाइम रहे। लेकिन आज हालत इसके ये हैं कि दोनों तरफ से ये हटा रखा है और कुछ भी नहीं है। तो ये नगर पालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी इसके अंदर सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी, जो भी पदाधिकारी हैं, चलो पदाधिकारी अगर राजनीतिक तौर पर नहीं है तो कम से कम सरकारी जो कर्मचारी हैं वो तो इसको संज्ञान में ले ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसडीएम महोदय हैं जिन्होंने ये कहा था कि आने वाले कुछ दिन पश्चात यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनके ऊपर, जैसे कि सड़कें जो हैं उनका काम गति पकड़ लेगा, या फिर साफ़ सफाई की व्यवस्था, आवारा पशुओं से संबंधित और भी अन्य कुछ 5-10 समस्याएँ लेकर उन्होंने रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हम भी शामिल थे। और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आया, और ना इन साथियों को जो लोग यहाँ पर नगर पालिका के अंदर अपना दुकान काम चलाते हैं, ना इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको ऐसा कुछ विकास दिखाई पड़ रहा है अवधेश जी? नहीं, ये विकास आपके सामने है जी, कैमरे के सामने है जी। ये विकास कैमरे के ये विकास है अपने यहाँ फिलहाल। अच्छा, ये सब मतलब कौन डाल के गया, आपको कुछ इस तरह के पता हो क्या सिस्टम है? ये आपको पता नहीं जी कौन डाल के जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समझ नहीं आता है। अब ये ताज़ा मिट्टी किसी ने अपने घर की सफाई की थी या किसी दुकान की काम फिनिश हुआ था, उसने उठा के रेत मिट्टी सारा इकट्ठा करके डाल दिया जी। अब ना यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ये पार्क के नाम से इसको स्पेस दिया गया था कि ये पार्क है जी। और इतनी बड़ी मार्केट है, मंथली रेंट जाता है। मेरे हिसाब से महेंद्रगढ़ का नगर पालिका का सबसे ज़्यादा महंगा किराया इस मार्केट का ही है, इन दुकानों का महंगा किराया है। और मंथली सारा सिस्टम डिपॉजिट होता है, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई लाइट की व्यवस्था, बिजली की भी इतनी बुरी व्यवस्था है। मैंने तो अपनी लाइन अलग से लेके आ रखी है, बिजली का भी इतना बुरा हाल है, बहुत भयंकर तरीके से। बिजली का चलिए वो तो एक बिजली डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया, उसमें नगर पालिका का अपने आप में कोई रोल नहीं होता। नगर पालिका अपना सफाई का काम कर दे जी, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपकी मुख्य डिमांड है कि नगर पालिका अपनी सफाई का काम कर दे, सफाई करवा दे। अच्छा, वो लाइट का आप बता रहे थे, लाइट नहीं है, उसका क्या फिर? लाइट नगर पालिका लगवाए इस मार्केट के अंदर। हाँ, तो नगर पालिका यहाँ पर एक तो मुख्य तौर पर लाइट का इंतजाम करे और साथ में यहाँ पर साफ सफाई का जो सिस्टम है वो देखे। तो ये साफ सफाई पीछे की साइड में ऐसे गंदगी है, आगे भी कुछ इस तरह का है? आगे भी गंदगी रहती है,
जी। कभी कभार वीकली एक आध बार उसको साफ कर दिया जाता है। अच्छा, जो सामने जैसे मेन जो गलियां हैं उनके अंदर नगर पालिका की तरफ से ये बोला जाता है कि साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी जो झाड़ू लेकर आते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं? मेरे आने से पहले अगर आ लेते हो तो जी मुझे पता नहीं, मैंने आज तक कोई आदमी को झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा है यहाँ। अच्छा, तो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद क्या बोलते हैं, मुझे तो हिंदी शब्दावली में अगर मैं बात करूं तो शब्द भी नहीं कहना आ रहा है कि क्या कहें, मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पर ये अव्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। हम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ सच्चाई ये है कि आप वीडियो देख पा रहे हैं लेकिन हम खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पर बदबू आती है। जैसा कि अवधेश भाई साहब ने बताया था कि पीछे यहाँ पर आम टॉयलेट है, तो इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में आम जन का बड़ा मतलब रहना या काम करना दुर्भर है अपने आप में। ये हमारा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ शहर की नगर पालिका यहाँ पर काम करती है। तो अभी एक और साथी यहाँ पर आए। हाँ जी, व्यवस्था महेंद्रगढ़ शहर के बारे में बताओ, क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, कुछ बताना चाहेंगे नगर पालिका महेंद्रगढ़ के बारे में, कैसे काम कर रही है? काम बढ़िया कर रही है नगर पालिका। नगर पालिका बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये बढ़िया काम देखो, ये बढ़िया काम देखो आप नगर सारा पालिका। तो आप रोड देखो बाजार का, अच्छा अच्छा, क्या बढ़िया सी देखो। हाँ, बहुत बढ़िया रोड है वो। तो मैं देख के आ रहा हूँ, मैंने काफ़ी चैनल पे ये दिखाई देख भी। लो, ये पार्क है, पार्क की हालत देख लो क्या। ये पार्क है जी, ठीक है। पार्क में यहाँ पर तो अवधेशी तो आम जन का टॉयलेट बता रहे थे यहाँ पर, शौचालय। तो ये कटाक्ष यहाँ पर नगर पालिका जी, भाई साहब ये लो जी, आपको मतलब कि अब ये शौचालय दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से करके आए हैं उधर से। ये जेंट्स होने की वजह से वहाँ से करके आ चुके, लेकिन क्या यहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लेडीज़ या कोई बच्चा इस तरह से जो शौचालय या इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब आ सकते हैं? बड़ी ही दुर्गति है अपने आप में। आप देखिए दूर दूर तक कैसे लोग परेशान होते हैं। वो साथी जो अंकल जी दिखाई पड़ रहे हैं वो कितना दूर चल के आए हैं सिर्फ जो प्राथमिक क्रियाओं के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं से एक और देखिए वहाँ पर देखिए, वो जो साथी हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, काफ़ी दूर यहाँ से हैं। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि लोग जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक जो नगर पालिका है वो सुनवाई नहीं कर रही है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पहले बहुत सारी सुविधाएं थी या पहले कम थी। हम सिर्फ आज के वर्तमान हालात के बारे में बात करें कि अगर आज नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर करोड़ों रुपए हैं और अगर आज किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, सीधा एसडीएम यानी प्रशासन के हाथ में काम है, सरकार के हाथ में काम है। तो सरकार या प्रशासन इस काम को क्यों नहीं करवा रहे? ये यहाँ पर मुख्य डिमांड है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए तो सबसे अच्छा हो जाए। और कोशिश की जाएगी हमारे जो दर्शक हैं उनके माध्यम से कि जो यहाँ आम जन जो परेशान हैं इन लोगों की आवाज़ बुलंद की जाए। तो हमारे आम दर्शक क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार जो नागरिक हैं, जो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार सरकार है, जो प्रशासन है, उस तक ये आवाज़ पहुँचे और वो संज्ञान में लेकर इस मामले को यहाँ की सुनवाई करे, साफ़ सफाई करवाए और सारा सिस्टम जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से करवाए। चाहे वो सड़कें के ऊपर बीच में जो लाइटिंग का जो व्यवस्था है वो करवाना हो, चाहे यहाँ पर नज़दीक में कोई टॉयलेट की व्यवस्था करवानी हो, और चाहे यहाँ पर साफ़ सफाई जो इस तरह से जो मेरे हिसाब से मेडिकली रूप से भी अगर हम देखें तो बहुत ही हार्मफुल यहाँ पर दवाइयाँ हो सकती हैं, ये इस तरह से कचरा यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इन सभी जो समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लेकर नगर पालिका व प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं का सिस्टम शुरू कर देना चाहिए। आप सभी जो महेंद्रगढ़ निवासी हैं, जो आम जन हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएं आपकी इस जो जागरूकता को देखकर। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।